Hello friends, welcome to Kim Dr. AV. I am Alok sir, and today I am going to teach you about reaction of metals with nitric acid. Okay. So इसके पहले जो है हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में क्या डिस्कस किया? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हमने डिस्कस किया डाइल्यूट एसिड्स है। उसी का जो एक पार्ट है जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विद नाइट्रिक एसिड। ठीक है ना। ये मैं वीडियो अलग से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि नाइट्रिक एसिड के केस में जो है नाइट्रिक एसिड के केस में थोड़ा कुछ हमें कुछ रिएक्शंस ऐसे देखने मिलेगी जिसमें हम सभी मेटल्स के बारे में बात नहीं करेंगे, कुछ मेटल्स के बारे में ही बात करेंगे। और साथ में नाइट्रिक एसिड का एक कंसेप्ट है जो कि एक्वा रेजिया में हमें काम आएगा। ओके, सो यहाँ पर जो है ये दोनों पॉइंट को हम लोग अच्छे से समझेंगे कि जब मेटल की रिएक्शन होती है नाइट्रिक एसिड के साथ में, ओके, सो किस तरह के प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, कब बनेंगे कब नहीं, और एक्वा रेजिया ये क्या होता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको जो है अलग से पढ़ाया जाए। क्लियर है ना। सो इसके पहले हम लोग डाइल्यूट एसिड्स के बारे में देखे, उसमें हमने कौन कौन से एसिड्स के बारे में डिस्कस किए। उसमें हमने डिस्कस किए दैट इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक हमने देखा है डाइल्यूट HCl के साथ में, और दूसरा देखे हमने डाइल्यूट H2SO4 के साथ में, है ना। ये जो बाकी टाइप के रिएक्शंस है हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नाइट्रिक एसिड, एंड आल्सो आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कस अबाउट द कांसेप्ट ऑफ एक्वा रेजिया। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए आज हमें डिस्कस करना है नाइट्रिक एसिड के बारे में। ठीक है, कि नाइट्रिक एसिड के साथ में किस तरह से रिएक्शन होती है मेटल्स की। तो उसके पहले हम लोग बात करेंगे कि नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना, नाइट्रिक एसिड जो है, ओके, नाइट्रिक एसिड जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है। क्लियर है, केमिकल फॉर्मूला। तो नाइट्रिक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है HNO3, ठीक है, HNO3, जिसमें आप देख सकते हैं एक हाइड्रोजन है, ठीक है, एक नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन। एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है। अगर आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालें तो हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है और 3 ऑक्सीजन है। तो आप निकाल लीजिए टोटल 1 + 14 +, ठीक है, 16 3 = 48। अगर आप टोटल निकालते हैं तो कितना निकल के आएगा, ठीक है, ये आपको निकल के आ जाएगा 63। कितना निकल के आएगा, 63। तो 63 जो है इसका क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा, यानी मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। क्लियर है। ओके, देख लीजिएगा आप कैलकुलेशन करके, ठीक है, आपको कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको 63। क्लियर। ओके, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं नाइट्रिक एसिड को। ठीक है ना, नाइट्रिक एसिड को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, मैं आपको बता दूं, वो नाम है स्ट्रॉन्ग वाटर। ठीक है ना। किस नाम से जानते हैं हम लोग उसको और एक नाम से जानते हैं, दैट इज नथिंग बट स्ट्रॉन्ग वाटर। ओके, स्ट्रॉन्ग वाटर एक्चुअली ये एक लैटिन वर्ड का मीनिंग है। ओके, एक लैटिन वर्ड का मीनिंग है। वो लैटिन वर्ड क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। वो लैटिन वर्ड है एक्वा फोर्टिस। ठीक है ना। ये लैटिन वर्ड से जो है के ऊपर से बोला गया है कि ये जो नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, इसको स्ट्रॉन्ग वाटर कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग वाटर इसलिए कहा जाता है, एक्चुअली इट इज आल्सो ए कलरलेस। ओके, कलरलेस और स्ट्रॉन्ग होता है ये। ठीक है ना, मतलब बाकी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनसे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सो इट इज आल्सो ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना। एक्वा फोर्टिस स्ट्रॉन्ग वाटर क्यों बोला गया, मैं आपको इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा। देखिए, अगर मैं बात करूं वाटर की, सिर्फ वाटर की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर, अगर मैं सिर्फ वाटर की बात करूं तो वाटर को हम एक नाम से जानते हैं, दैट इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इट इज बिकॉज मैक्सिमम कंपाउंड्स जो होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम कंपाउंड्स और मैक्सिमम जो केमिकल्स होते हैं आर सॉल्युबल इन वाटर। मैक्सिमम जो केमिकल्स है वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ऑल्सो इट इज प्रेजेंट इन अ लार्ज अमाउंट।
है ना। सबसे ज्यादा अगर अमाउंट में अगर कोई केमिकल प्रेजेंट है पूरे यूनिवर्स में तो वो कौन सा है अपना, दैट इज वाटर, है ना। वाटर मतलब लिक्विड सेट में, जैसे अपने अर्थ में सबसे ज्यादा जो है, ठीक है, वाटर आपको मिल जाएगा, क्लियर है। सो लार्ज अमाउंट में ये वाटर अवेलेबल है। एंड ऑल्सो द मेन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मैक्सिमम कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, है ना। यूनिवर्सल सॉल्वेंट कब यूज किया जाता है, किसी पर्टिकुलर कंपाउंड को डिसॉल्व करने के लिए, है ना। सो इट इज कॉल्ड एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब मैं बात करता हूँ कि एक्वा फोर्टिस यानी कि स्ट्रॉन्ग वाटर, जिसको नाइट्रिक एसिड को हम लोग कहते हैं, स्ट्रॉन्ग वाटर क्यों बोला जा रहा है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। वैसे स्ट्रॉन्ग वाटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम जितने भी टाइप ऑफ मेटल्स डिस्कस करते हैं, ऑल मेटल्स, ठीक है ना, ऑल मेटल्स, क्लियर। ऑल मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो ये ऑल जो मेटल्स हैं, ठीक है, ऑल मेटल्स दे डू नॉट डिसॉल्व, डू नॉट रिएक्ट्स, या आप बोल सकते हो डिसॉल्व, ठीक है, डू नॉट रिएक्ट्स विथ, ठीक है। आप HCl की बात कर लो या H2SO4 की बात कर लो, ठीक है ना, ठीक है, H2SO4 की बात कर लो, HCl या फिर इवन सिर्फ HNO3 की बात कर लो, ठीक है। सो इसमें जो है ये सभी के सभी जितने भी मेटल्स हैं ये इनके साथ में रिएक्शन नहीं करते, लेकिन HNO3 एक ऐसा एसिड है, ठीक है, जिसके साथ में मैक्सिमम जो मेटल्स है वो रिएक्शन करते हैं। मैक्सिमम जो मेटल्स है, ठीक है ना, मैक्सिमम जो मेटल्स है वो क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। इवन लेस रिएक्टिव मेटल जो होते हैं वो भी रिएक्शन करते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। व्हाई? बिकॉज इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। लेकिन इसके बारे में हम और भी बात करेंगे कि क्यों ये स्ट्रॉन्ग वाटर कहा जाता है। अब जैसे मैं बोलना चाहूंगा ये ऑल मेटल्स भी, एक्चुअली मैं यहाँ पर अभी आपको सिर्फ मेन पॉइंट बता रहा हूँ, अभी हम लोग आगे जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑल मेटल्स, ये सभी के सभी मेटल जो है डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और वो डिसॉल्व करने के लिए जो केमिकल हमें लगेगा, ठीक है ना, जो केमिकल जिसमें ये पूरा का पूरा क्या है, जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है ना, ये क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। तो ये जो केमिकल हम लोग बनाएंगे दैट इज कॉल्ड एज ए एक्वा रेजिया। ये जो हमारे पास में एक केमिकल बनेगा एक्वा रेजिया, उसको हम लोग कहेंगे। और ये एक्वा रेजिया कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस HCl। कितना कॉम्बिनेशन लगता है, क्लियर है, वो मैं आपको, ठीक है, आगे चल के बताता हूँ, क्लियर है ना। पहले इतनी जो चीजें हैं वो क्लियर कर लो कि जो नाइट्रिक एसिड होता है उसका केमिकल फार्मूला होता है HNO3, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है दैट इज 63, ओके। इसे एक स्ट्रॉन्ग वाटर भी कहते हैं। ये कहाँ से बोला गया है, ये लैटिन वर्ड जो है एक्वा फोर्टिस यहाँ से लिया गया है, क्लियर है। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, इसको हम स्ट्रॉन्ग वाटर बोलते हैं क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो मतलब इसकी हेल्प से जो भी है हम लोग एक्वा रेजिया बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि मैक्सिमम जो मेटल्स है या फिर हम कहेंगे ऑल मेटल्स लगभग, ठीक है ना, सभी के सभी क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, क्लियर है। तो आगे का जो पॉइंट है, अब हम लोग जो रिएक्शन की बात है, ठीक है, उसको हम लोग करते हैं, क्लियर। सो देखिए रिएक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, नाइट्रिक एसिड के बारे में। नाउ नाइट्रिक एसिड आपको पता चल गया इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला पता है क्या हो गया आपको। अगर मैं नाइट्रिक एसिड की बात करूँ तो वो होता है HNO3, ठीक है ना। और इसको अगर आपने वाटर में डाल दिया तो आपको पता है डेफिनेटली क्या मिलेगा, H+, है ना, एक्वेस प्लस नाइट्रेट आयन यहाँ से अपने को मिलेगा दैट इज NO3 नेगेटिव, ठीक है। आपको समझ में आ जाता है कि HNO3 अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं हम लोग तो ये H+ देगा और नाइट्रेट आयन कुछ इस तरह से देगा। आई बात समझ में? इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है एसिड, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, इसको एसिड कहा जाता है। नाइट्रेट आयन इसलिए इसका नाम है नाइट्रिक एसिड, ओके। सो ये एक जो है बेसिक पॉइंट हो गया। अब हम बात करेंगे रिएक्शंस की, ठीक है। अब हम जो है बात करेंगे रिएक्शंस की, ठीक है। अगर नाइट्रिक एसिड के रिएक्शंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इवन अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड भी अगर बात करते हैं हम लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की, तो ये जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है ना, ये भी जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है ना। किस तरह से काम करता है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये काम करता है। इवन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड आल्सो, ओके, एज कंपेयर टू अदर एसिड्स। सो होता क्या है एग्जैक्टली मैं आपको यहाँ समझाना चाहूंगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट को समझ लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है ना, ऑक्सीडाइजेस अदर, है ना, ऑक्सीडाइजेस अदर्स और रिड्यूसेस इटसेल्फ, रिड्यूसेस इटसेल्फ, है ना। जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद को रिड्यूस करता है, ऐसे केमिकल्स या ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं या एजेंट होते हैं उनको कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो फ्रेंड्स
ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इसकी होने की वजह से एज कम्पेयर टू अदर केमिकल्स या अदर एसिड्स, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से होता क्या है कि जैसे कि मान के चलो कोई मेटल के साथ में रिएक्शन हो रही है, मेटल के साथ में रिएक्शन हो रही है, जैसे कि HNO3 के साथ में रिएक्शन हो रही है ना, एसिड के साथ में, आपको डेफिनेटली पता है कि मेटल नाइट्रेट बनेगा, है ना, यानी जो भी सॉल्ट बनेगा, प्लस यहाँ पे H2 गैस रिलीज हो जाएंगे, ऐसा अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया। लेकिन होता क्या है कि फ्रेंड्स कि ये जो नाइट्रिक एसिड का जो अपना कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, या ये भी जो भी हमारा सॉल्यूशन में रहेगा नाइट्रिक एसिड, सो फ्रेंड्स ये जो नाइट्रिक एसिड क्या करता है, ये हाइड्रोजन को ना, ये हाइड्रोजन को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है फर्दर। क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है फर्दर, किसको, ये हाइड्रोजन गैस को, ठीक है ना, ऑक्साइड जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बना है इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। और इसको ऑक्सीडाइज करता किसमें है, इसको ऑक्सीडाइज से करता है वाटर में, ठीक है। और वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O। तो आपने देखा कि H2 जो है, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस, इसमें अब ऑक्सीजन आ गया है, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। आपने देखा यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। सो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से क्या होता है कि जब भी मेटल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ में होती है, सो क्या होता है वहां पर हाइड्रोजन गैस जो बनती है उसका वो ऑक्सीडेशन कर लेता है, क्यों, ये नाइट्रिक एसिड, और किस में कर देता है ऑक्सीडेशन, दैट इज H2O में, ठीक है, किस में कर देता है, H2O में। अब मैं बात करता हूं कि ठीक है, तो ऐसी क्या कंडीशन होना चाहिए कि नाइट्रिक एसिड भी, मतलब नाइट्रिक एसिड भी जो है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड भी जो है वो मेटल के साथ में रिएक्शन करे, वो मेटल के साथ में रिएक्शन करे, और मेटल के साथ में रिएक्शन करने के बाद में, ठीक है, वो हमें क्या दे, हाइड्रोजन गैस दे, वो क्या दे, हमें हाइड्रोजन गैस दे, ठीक है। सो इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो देखिए सीधी और सिंपल सी बात है, मतलब जो हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर हम लोग और लो कर दें, इसका कॉन्सेंट्रेशन और लो कर दें, कॉन्सेंट्रेशन लो करना मतलब हम इसको हम वेरी डाइल्यूटेड अगर फॉर्म में ले, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, और डाइल्यूट करने के लिए उसको, या उसका कॉन्सेंट्रेशन और कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डाइल्यूट करना पड़ेगा। डाइल्यूट किससे करना पड़ेगा, विथ वाटर, है ना। हम लोग जनरली जो एसिड का डाइल्यूशन है वो किससे करते हैं, वाटर से करते हैं, है ना। तो हम डाइल्यूट कैसे करेंगे, उसको वाटर से डाइल्यूट करेंगे। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो। अब मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जैसे कि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ये ऑक्सीडाइज कर देता है हाइड्रोजन को, बिकॉज इसकी ऑक्सीडाइजिंग जो प्रॉपर्टी होती है बहुत स्ट्रांग होती है, तो ये वाटर को ऑक्सीडाइज कर, सॉरी हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर में, क्लियर है। तो सिमिलरली जैसे कि ये ऑक्सीडाइज कर रहा है हाइड्रोजन गैस को वाटर में, इसका मतलब ये खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो ये रिड्यूस किस में कर देता है, इट रिड्यूसेस, है ना, ये खुद को क्या में रिड्यूस करता है, इट रिड्यूसेस इटसेल्फ, ठीक है। अगर वो हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हो रही है उसको H2 में अगर ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसका मतलब ये रिड्यूस कर रहा है खुद को अपने ऑक्साइड के फॉर्म में, ठीक है, इन इट्स ऑक्साइड, ठीक है ना, अपने ऑक्साइड के फॉर्म में ये क्या कर देता है, खुद को रिड्यूस कर देता है। और इसका जो ऑक्साइड का फॉर्म होता है, ठीक है, या तो NO होता है, ठीक है, मैं बताता हूँ NO क्या होता है, क्लियर है, N2O हो सकता है, ठीक है, NO हो सकता है, N2O हो सकता है, क्लियर, NO2 हो सकता है, क्लियर है। अगर NO की मैं बात करूं तो इट इज ए नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये क्या होता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होता है, क्लियर है। N2 की अगर मैं बात करूं तो इसका नाम है डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, और इसकी अगर मैं बात करूं NO2 की तो इसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये तीन तरह के जो है ऑक्साइड्स बनने के चांसेस है जब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है वाटर में। तो ये जो नाइट्रिक एसिड है इसकी, ठीक है, इसका रिडक्शन हो जाता है NO, N2 या NO2 में। तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन के ऊपर, है ना, किस टेम्परेचर में जो है, किस प्रेशर में है, या किस कंडीशन में है, ठीक है। सिंपल मैं यहाँ बताना चाहूंगा किस कंडीशन में जो है रिएक्शन हो रही है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि NO रिलीज होगा, यानी NO बनेगा, या N2 बनेगा, या फिर NO2 बनेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये डिपेंड है टेम्परेचर के ऊपर में, ठीक है ना। ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये डिपेंड है टेम्परेचर के ऊपर में, प्रेशर के ऊपर में, है ना, जो कंडीशन अप्लाई की जाती है रिएक्शन में, ठीक है, उसके ऊपर ये डिपेंड है।
तो इतनी जो बातें मैंने अभी तक आप लोगों को बताई, ये समझना बहुत जरूरी थी, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए। अगर मैं बात करूं रिएक्शन ऑफ मेटल विद नाइट्रिक एसिड के साथ में, तो देखिए वेरी डाइल्यूट अगर हम नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो उससे हमको क्या मिलेगा, जो भी मेटल की एज इट इज रिएक्शन होती है नाइट्रिक एसिड के साथ में, यानी एसिड के साथ में, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, वैसे उसी तरह की जो रिएक्शन है हमको देखने को मिलेगी। क्लियर है। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि हमारे पास में एग्जांपल्स के तौर पर, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि अगर हम बात करें रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम की, ठीक है, विथ वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक है, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक है, वेरी डाइल्यूट, ठीक है, वेरी डाइल्यूट, V.D का मतलब समझ लीजिए, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। सो इसमें क्या होगी, यहाँ पे रिएक्शन होगी, आपको पता है हाइड्रोजन गैस डेफिनेटली रिलीज होगी, क्योंकि हम लोग बहुत ही दैट इज लो कॉन्सेंट्रेशन का जो है नाइट्रिक एसिड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें उसकी उतनी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी वो शो नहीं करेगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन उसका कम हो गया, और यहाँ पर बनेगा मैग्नीशियम, ठीक है, इस तरह से मैग्नीशियम नाइट्रेट। क्लियर है। अब मैग्नीशियम नाइट्रेट अगर आपका यहाँ पर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको बैलेंस करने की जरूरत है, यहाँ आपको क्या करने की जरूरत है, बैलेंस करने की जरूरत है। और इसका नाम अगर आप देखा जाए, ठीक है, तो मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम क्या है, ये नाइट्रेट आयन है, तो इसका नाम हो जाता है नाइट्रेट, ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्रेट। मैग्नीशियम का जो वैलेंसी होता है पॉजिटिव होता है, नाइट्रेट का कितना होता है 1 माइनस, दो नाइट्रेट है तो 2 माइनस, तो ये हो गया हमारा एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो आपने देखा कि मैग्नीशियम, ठीक है, कुछ मेटल्स है जैसे कि मैग्नीशियम, इट रिएक्ट्स विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्रेट, ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड H2 गैस, हियर इज द हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। और ये जो है हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बन गई। क्लियर है। अब ये हाइड्रोजन गैस जो है ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा वाटर में, क्योंकि अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं दैट इज नाइट्रिक एसिड का फॉर्म, ये कैसा है, इट इज वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक है, उतना कंसंट्रेशन नहीं है, उतना ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा, ठीक है, जैसा वो डाइल्यूट फॉर्म में या थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में वो कर रहा था। क्लियर है। अब ये सिमिलर इस तरह की जो रिएक्शन है हम लोग और भी देख सकते हैं, जैसे कि मैग्नीज की रिएक्शन हम लोग देख सकते हैं HNO3 के साथ में, ओके, और ये भी कैसा रहेगा, वेरी डाइल्यूट, कैसा रहेगा ये, वेरी डाइल्यूट। क्लियर है। अब जिस तरह से मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन हुई, उसी तरह से जो रिएक्शन होगी यहाँ पर, ठीक है, मैग्नीज के साथ में, ओके, कुछ इस तरह से, और फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्लियर है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ओके। सो इसका नाम क्या है, अगर आप बात करें इस मेटल की, तो इसका नाम है मैंगनीज, ठीक है, क्या नाम है इसका, मैंगनीज, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैंगनीज नाइट्रेट, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मैंगनीज नाइट्रेट, नाइट्रेट। क्लियर है। एंड दिस इज हाइड्रोजन गैस, ओके। यू नो हाइड्रोजन गैस अगर हमको पता करना है तो कुछ नहीं है, ठीक है, इसको क्या लाना पड़ेगा, इसको फ्लेम के कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, और फ्लेम के कांटेक्ट में जब लाएंगे तो इट प्रोड्यूस ए पॉप साउंड। तो ये जो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है, यही इसकी क्या है, आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी है इसकी, यह इसकी पहचान है। मतलब हम पहचान लेंगे कि ये जो गैस यहाँ पर निकल रही है वो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। आई बात समझ में। तो इतना समझना जो है बहुत जरूरी था। क्लियर है। आई होप कि आपको ये जो पॉइंट है ये क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। सो अब मैं बात करता हूँ आपके साथ में एक्वा रेजिया की, ठीक है ना। अब मैं आपके साथ में बात करूंगा एक्वा रेजिया, ठीक है। ठीक है, किसके बारे में बात करूंगा, एक्वा रेजिया, ठीक है ना, यानी कि ठीक है ना, एक्वा रेजिया, ठीक है ना, रेजिया है ना, राजा। क्लियर है, इसको आप ये भी समझ सकते हो, राजा। क्लियर है। सो यानी ये जो कॉम्बिनेशन हम लोग डिस्कस करेंगे, ये एक्वा रेजिया जो भी हमारा मिक्सचर है, ठीक है ना, एक्चुअली इट इज अ मिक्सचर ऑफ एसिड। ये क्या है, ये एक मिक्सचर ऑफ एसिड्स है, ठीक है ना। कितने एसिड्स का मिक्सचर है ये, मिक्सचर ऑफ एसिड्स। कितने एसिड्स का मिक्सचर है ये, 2 एसिड्स का मिक्सचर है। ये कितने एसिड्स का मिक्सचर है, ये 2 एसिड्स का मिक्सचर है। ये 2 कौन से एसिड्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया 2 एसिड्स कौन से है, तो वो 2 एसिड्स है हमारे, ठीक है ना। एक है हमारा HNO3, ठीक है, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, और दूसरा है, ठीक है, दूसरा जो है वो है HCl, ठीक है। सो L जो है इसका स्मॉल रहता है, क्लियर है, लिखते समय,
HCl। सो HNO3 और HCl। ओके, ये जो है हमारे दो एसिड्स हैं जो यूज किया जाता है एक्वा रेजिया बनाने के लिए, ठीक है ना, एक्वा रेजिया बनाने के लिए। सो एक्वा रेजिया एग्जैक्टली क्या है, इसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। एक्चुअल में ये एक्वा रेजिया क्या है। सो एक्वा रेजिया, व्हाट इज एक्वा रेजिया, अगर आपको किसी ने पूछ लिया व्हाट इज एक्वा रेजिया, सो एक्वा रेजिया इज a freshly prepared mixture of 1 part of concentrated nitric acid। ओके, concentrated को मैं इस तरह से लिखूंगा, concentrated nitric acid and 3 part, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं हम लोग, क्लियर, एंड 3 ओके, इसको समझ लीजिए, आर है ये, क्लियर है, 3 part ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। सो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कितने HCl। अगर अब यहाँ हम थोड़ा सा और भी बेसिक समझते हैं, यानी 1 part of HNO3 एंड 3 part of HCl, ये समझ लीजिए। इसको और बेसिक तरीके से हम लोग समझ लेते हैं, ये ना 1 ml अगर आप HNO3 ले रहे हो तो आपको, ठीक है, 3 ml क्या लेना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। और ये अगर मान के चलो आपका बीकर है, तो इस बीकर में आपने क्या लेना है, 1 ml कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, 3 ml दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो मिक्सचर आप लोगों को मिलेगा, दैट मिक्सचर आप लोगों को मिलेगा, ठीक है ना, इस मिक्सचर को हम लोग बोलेंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना, इस मिक्सचर को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्वा रेजिया, ठीक है ना, एक्वा रेजिया, इसको हम लोग बोलेंगे, क्लियर। सो एक्वा रेजिया, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया HNO3 को स्ट्रॉन्ग वाटर कहते हैं, क्लियर है। इसका यूज, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक्वा रेजिया की, तो ये एक्वा रेजिया जो मिक्सचर यहाँ पर तैयार हुआ है, सो इसमें जो है ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स, मतलब अभी तक हमने क्या बात की कि अगर HCl की हम लोग सिर्फ बात करें, या H2SO4 की अगर हम बात करें, या सिर्फ HNO3 की हम बात करें, तो सभी के सभी जो मेटल्स है इनमें सॉल्युबल नहीं है, ठीक है, नॉट सॉल्युबल, ठीक है, नॉट सॉल्युबल, मतलब सभी के सभी मेटल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, ऑल मेटल्स नॉट सॉल्युबल, मतलब रिएक्शन नहीं करते। लेकिन अगर हम बात करें एक्वा रेजिया की, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन द रेशियो 1:3, ओके, रिस्पेक्टिवली, तो ये जो एक्वा रेजिया है, ठीक है, जितने भी मेटल्स है यहाँ पर, ठीक है, ऑल डिसॉल्व्स, जितने भी मेटल्स है, जितने भी टाइप के, जैसे कि अगर लेस रिएक्टिव कॉपर भी है, सिल्वर भी है, ओके, गोल्ड भी है, तो ये जितने भी मेटल्स है, इवन प्लेटिनम, ये जितने भी मेटल्स है, सभी के सभी जो मेटल्स है इस एक्वा रेजिया में क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। सो दैट इज द पावर, यही पावर होता है किसका, एक्वा रेजिया का, ओके, एक्वा रेजिया का, राजों का राजा, है ना। तो ये क्या है, ये है राजा, है ना, पानियों का राजा। तो ये दो एसिड का कॉम्बिनेशन है, और एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो एक्वा रेजिया है ना, इट इज थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का, आपको अगर मीन्स कभी अगर आप बनाना चाहोगे तो ये आपको थोड़ा ऑरेंजिश कलर का जो है इसका कलर दिखाई देगा, ये जो मिक्सचर आपको दिखेगा ये थोड़ा ऑरेंज टाइप का दिखेगा, क्लियर है। ये जब दो एसिड मिलाया जाता है तो, और इसमें जो है ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स, जो लेस रिएक्टिव मेटल्स वो भी क्या हो जाता है, इसमें डिसॉल्व हो जाता है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्वा रेजिया, ओके, इसको क्या बोला जाता है, एक्वा रेजिया जो है बोला जाता है, ओके। क्यों, क्योंकि इट इज हाईली करोसिव, आप क्या बोल सकते हो इसको, हाईली करोसिव, मतलब जो सभी किसी भी चीज को डैमेज कर दे, मतलब लेस रिएक्टिव मेटल है उसको भी डैमेज कर दे। सो हम बोल सकते हैं कि ये कैसा है, इट इज हाईली करोसिव, ठीक है ना, कैसा ही ये हाईली करोसिव नेचर का होता है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय करोसिव, which can cause corrosion, okay, can cause
करोजन, है ना। हमने देखा कि जब आयरन का करोजन होता है यानी उसका रस्ट फॉर्मेशन हो जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता, मतलब वो क्या हो गया, पूरी तरह से डैमेज हो गया। उसी तरह से करोसिव, हाईली करोसिव का मतलब क्या हुआ कि ये किसी भी मेटल को क्या कर सकता है, ये कोरोड कर सकता है ना, उसको डैमेज कर सकता है। तो ऑलमोस्ट जितने भी मेटल ये क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। आई वाज समझ में, किसमें, एक्वा में। सो दैट इज द पावर ऑफ एक्वा। तो आप ध्यान में रखिए, अगर आपको किसी ने सवाल पूछा कि बताइए ऐसा क्या है कॉम्बिनेशन, या ऐसा ऐसा क्या है, ठीक है ना, ऐसा कौन सा केमिकल है, कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल है जिसको एक पर्टिकुलर नाम है, दैट इज एक्वा रेजियम, आपको ऐसा पूछ सकते हैं। इन विच, okay, which mixture, in which mixture that all the metals can be dissolved, okay. So आपको बताना है वो क्या है, एक्वा रेजिया, which is the combination of 1 part of HNO3 concentrated and 3 part of HCl, okay, that is concentrated hydrochloric acid. So that is the important part of this class, okay. So ये दोनों पार्ट को मुझे आपको जो है कंबाइन करके समझाना था, दैट्स वाई इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया। अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी तरह का जो है अगर डाउट आता है तो प्लीज आप मुझे क्या कीजिए, आप पूछिए मुझे, क्लियर है ना। सो आई विल क्लियर योर डाउट्स, ओके। सो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।